जय हिंद दोस्तों। ये जो 2026 का बजट आया है, 1 फरवरी का बजट हो गया। तो सरकार ने बजट में आम आदमी के लिए टैक्स स्लैब क्या बनाया, तो आपको बता दूं कि टैक्स स्लैब में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो पिछले साल जो टैक्स स्लैब बनाया गया था, सेम उसी को रिपीट कर दिया गया है। लेकिन टैक्स को लेकर आम आदमी में बहुत तरह की गलतफहमियां हैं। आज मैं आपको क्लियर करूंगा कि आपकी कितनी कमाई पर सरकार कितना टैक्स ले सकता है और कितना कमाएंगे कि आपको टैक्स नहीं देना पड़े, या फिर आप ज्यादा कमा रहे हैं तो आपका टैक्स कैसे बचता है, कैसे बचाना है। ये बिल्कुल आसान भाषा में बताने जा रहा हूँ, आम आदमी के लिए बताने जा रहा हूँ। जो लोग नहीं जानते हैं, जिनको इनके बारे में समझ नहीं है, बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा। बाकी जो इनके बारे में जानते हैं, जो रिटर्न फाइल वगैरह करते हैं या फिर टैक्स वगैरह जमा करते हैं, वह को भी इन सभी चीजों के बारे में जानकारी हो सकता है, लेकिन मैं बिल्कुल आपकी भाषा में बता रहा हूँ। देखिए, सीधा बता दूं आपको कि आप साल का 4 लाख रुपए तक इनकम करते हैं, 4 लाख रुपया तक कमाते हैं, तो आपको 1 रुपया भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना है। सरकार आपसे टैक्स नहीं लेगी, भले ही वो 4 लाख रुपया आपके अकाउंट पर रखा हुआ, सेविंग अकाउंट पर, करेंट अकाउंट पर, किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, आपको कोई 1 रुपया लेने नहीं जा रहा है अगर 4 लाख रुपया तक कमाते हैं तो। लेकिन 4 लाख रुपया से लेकर 8 लाख रुपया के बीच कमाते हैं तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा, 5% इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। और 8 लाख से 12 लाख रुपया के बीच अगर आप इनकम करते हैं सालाना, तो आपको 10% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। और 12 लाख से 16 लाख रुपया तक कमाते हैं आप, तो आपको 15% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। और 16 लाख रुपया से 20 लाख रुपया के बीच कमाते हैं तो आपको 20% इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। और 20 से 24 लाख रुपया तक कमाते हैं तो आपको 25% इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। और 24 लाख से ज्यादा कमाते हैं, जितना कमाते हैं, करोड़ों करोड़ कमाते हैं, आपको 30% टैक्स देना है सरकार को। अब समझते हैं इन चीजों को कि क्या 4 लाख रुपया तक आप कमाते हैं तो टैक्स नहीं देना है, लेकिन 4 लाख रुपया से ऊपर जैसे कमाएंगे 5% देना पड़ जाएगा, 8 लाख से ऊपर कमाएंगे 10% देना पड़ जाएगा। तो ये किस तरह से देना पड़ता है, आप किसको इनकम सरकार मानती है, कौन सा पैसा में से टैक्स देना है, कैसी कमाई में से टैक्स नहीं देना है, इस चीज को समझिए ताकि आपको सारा चीज पता रहे। देखिए, होता क्या है कि मान लिया जाए कि 4 लाख रुपए से ऊपर पर 5% टैक्स देना है और 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लग रहा है। आप मान लिया जाए कि किसी साल में 7 लाख रुपया कमा लिए या 7 लाख कमाते हैं आप साल का, तो इस हिसाब से तो आपको सीधा लगेगा कि भाई 3 लाख रुपया मैं ज्यादा कमाता हूं तो अभी मुझे 5% टैक्स देना है। लेकिन यहाँ भी आपको टैक्स नहीं देना। क्यों टैक्स नहीं देना है? तो इसमें भी नियम है बहुत आसान है। जैसे कि आप अगर साल का 7 लाख रुपया कमाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि पूरा 7 लाख का 7 लाख आपके पास बच जाता है, आपके खर्चे भी है। जैसे आप इंश्योरेंस कराए होंगे तो उसका पॉलिसी भी भरते होंगे, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उसका फीस भी आप देते होंगे, आप घर में भी अपना राशन पानी में खर्च करते होंगे, आपने गाड़ी खरीदा होगा उसमें आपने खर्च किया होगा, आपका पर्सनल बहुत सारे खर्चे हैं, आपने बीमारी में खर्च किया, आपने हेल्थ इंश्योरेंस में खर्च किया, आपके फैमिली है, परिवार में है, उसमें खर्च किया, घर के सामान, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन कुछ भी खरीदा उसमें खर्च किया, बहुत सारे खर्चे हैं। ये खर्चा काट के 7 लाख रुपया भी साल में कमा रहा है, 8 लाख भी कमा रहा है, लेकिन आपके पास अगर 4 लाख रुपया ही बचा हुआ है, 3 लाख रुपया ही बचा हुआ है, तो इस हिसाब से आपको 1% भी टैक्स नहीं देना। सरकार टैक्स उस इनकम पर लेती है जो आपके पास साल में कमा कर, और जो बचता है उस पर टैक्स देना है। जो खर्च हो गए वो टैक्स के दायरे में नहीं आता। तो मान लिया जाए कि 8 लाख या 7 लाख आपने साल का कमाया और उसमें से आपका 4 लाख रुपया ही बचा हुआ है, तो फिर आप टैक्स फ्री दायरे में आ गए ना, क्योंकि 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, तो आपको यहाँ पे कोई टैक्स नहीं देना है, समझ लीजिए। इसीलिए बोला जाता है कि 12 लाख रुपया तक इस हिसाब से देखा जाए तो टैक्स एक तरह से फ्री है। लेकिन इसमें टैक्स है, लेकिन उसमें कंडीशन इसी प्रकार का है कि आपके जो खर्च हो गए, आप वहां पे खर्च दिखा दिए, शो कर दिए रिटर्न फाइल में, तो उस पर आपका टैक्स किसी प्रकार का नहीं लग रहा है। अब देखिए, 8 से 12 लाख रुपया तक जो 10% टैक्स कहा गया कि 10% पे टैक्स लगना है, लेकिन इसके भी वही कंडीशन है, सेम टू सेम। ठीक है, 12 लाख रुपया आप कमा रहे हैं या फिर 9 लाख रुपया कमा रहे हैं, 10 लाख रुपया कमा रहे हैं, लेकिन आपको बस 4 लाख रुपया ही रहा है, तो उसमें तो टैक्स लग नहीं रहा है। या फिर आपके पास 6 लाख बच गया, 7 लाख बच गया, आप शो कर रहे हैं आपके अकाउंट पर पैसा है, आप दिखा रहे हैं कि मेरे पास इतना पैसा है, और उस पैसा का टैक्स देना चाह रहा है, तो आपको उसी कैटेगरी में आना है। मतलब 4 से 8 तक जो 5% का टैक्स देना है वो 5% ही लगेगा, ये नहीं कि आपको 12% देना है या 15% देना है। तो सीधा समझिए, टैक्स उन पैसों पर लगता है जो आपके पास बच गया हुआ है काम कर। साल का अगर 10 लाख, 8 लाख, 7 लाख कमा रहे हैं, लेकिन बचा हुआ है 4 लाख ही आपके पास, 4 से कम ही बचा हुआ है, कोई टैक्स नहीं देना है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर 8-10 लाख रुपया कमाता है तो उसके पास 3-4 लाख रुपए ही बचते हैं साल में, सेविंग उतना ही होता है।
इसमें बहुत सारे चीज को आप कम कर सकते हैं, जैसे ईएमआई भी देते होंगे, कोई चीज खरीदे हुए, कोई गाड़ी लोन पे लिए हुए, कोई मोबाइल लोन पे लिए हुए, ईएमआई भर रहे हैं, सारे चीज खर्च में चले जाते हैं भाई साहब। बच्चे का फीस तक खर्च में चले जाते हैं, आपके इंश्योरेंस का प्रीमियम खर्च में चले जाते हैं, आपके घर के खर्चे खर्च में चले जाते हैं, आपको कोई सामान खरीदा वो खर्च में चले जाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि किन पैसों पर टैक्स देना होता है। इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप अगर 12 लाख भी कमा रहे हैं, 15 लाख भी साल का कमा रहा है, 10 लाख भी कमा रहा है, तो आप टैक्स से बच सकते हैं अगर आपके खर्चे इस तरह से है, या फिर इस तरह से खर्चे हो रहे हैं, आपके पास कम पैसे बच रहे हैं तो। क्योंकि रिटर्न फाइल जब होता है तो वहां पे सारी चीज मेंशन करना होता है, हर चीज, जितना मैंने आपको खर्च बताया, जो भी खर्च आपका होता है वहां पे मेंशन करना होता है कि इस चीज में इतना पैसा खर्च हो चुका है, ये पैसा मेरे पास है, तो टैक्स फ्री हो जाता है वो पैसा। अब बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि इस साल जो मैंने पैसे बचाए 4 लाख या 5 लाख, और अगले साल जो कमाए वो मिलाकर तो फिर 10 लाख रुपया हो जाएगा, 15 लाख रुपया हो जाएगा, फिर तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। तो आपको बता दूं, जो पैसा इस साल कमाया, जो पैसा टैक्स फ्री हो गया, उस पर लाइफ टाइम किसी प्रकार का टैक्स दोबारा नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो इस साल का पैसा है ना। फिर अगले साल जो कमाएंगे उसमें वो अलग देखा जाएगा। हर साल का अलग अलग हिसाब होता है। जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च हर साल का होता है, इसके बीच की कमाई का है, इसके बीच का इनकम को ही टैक्स के दायरे में लाया जाता है, और इसी के बीच के इनकम का हिसाब होता है। तो आप आईटीआर फाइल करें, आपको टैक्स देना है नहीं देना है कोई दिक्कत नहीं है। आईटीआर फाइल करें, अपना खर्च उसमें बताएं। आईटीआर फाइल करने से आपको फायदा ही है बहुत तरह का। आपको कोई बड़ा लोन लेना है, किसी प्रकार का कुछ फाइनेंस कराना है, तो आईटीआर इसमें बहुत सपोर्ट करता है। इसके अलावा आपको कार फाइनेंस कराना है, बहुत सारी चीजों में आईटीआर आपको सपोर्ट करता है। तो आईटीआर फाइल जरूर करें। इसमें बहुत ही आसान प्रोसेस है और नाम मात्र का इसमें शुल्क लगता है। किसी सीए से करा सकते हैं, कोई सीएससी सेंटर से भी ऑनलाइन करते हैं तो उनसे भी करा सकते हैं। अगर बहुत सारे लोगों को इनके बारे में नॉलेज है तो वो खुद भी करते हैं। तो ये जो मैं बिल्कुल बताया हूँ, ये आसान भाषा में बताया हूँ, ताकि जो लोग इनके बारे में बिल्कुल नहीं जानते, इन सभी चीजों के बारे में, वो लोग इस चीज को समझ सके। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज ऐसी है जो टेक्निकल मैं आपको बताने पे आऊँ तो बहुत पेचीदा है, बहुत कुछ इसमें बताया जा सकता है। तो अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि इस पर प्रॉपर एक वीडियो बनाओ, तो मैं आगे चल के एक वीडियो बना दूंगा उस पर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।